अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल है चैनल में हाजिर खिदमत। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है, अब बाप अब अगर अपने बच्चों को अदालत में खर्चा अदा नहीं करता, बच्चों का खर्चा अदालत में जमा नहीं करवाता, अब उसकी गाड़ी अगर उसके पास है वो भी ज़ब्त हो सकती है, वो भी अदालत के हुक्म पर ज़ब्त की जा सकती है। इस तरह का दोस्तों एक केस है। इस लेक्चर शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों, अब लेक्चर की तरफ आते हैं कि फैमिली कोर्ट में दोस्तों एक केस ऐसा आया जिसमें बाकायदा तौर पे अदालत केस डिग्री हो गया, फैमिली डिग्री और बच्चों का खर्चा डिग्री हो गया। उसके बाद एग्जीक्यूशन में क्या चला गया। अब एग्जीक्यूशन में अदालत ने में बाकायदा प्लेंटिफ ने ये कहा कि जो बच्चों का जो बाप था, उस औरत का जो शौहर था, उनमें अलहदगी इख्तियार हो चुकी थी, तलाक हो चुकी थी। अब बच्चों का खर्चे का इशू था, तो वो बहाने बना रहा था कि मेरी नौकरी नहीं है, ये है, हिले बहाने बनाता मुख्तलिफ हरबे इख्तियार कर रहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है। यानी अदालत को यानी कि फूल बनाने की कोशिश की जा रही थी। अब उसमें प्लेंटिफ ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसके पास एक गाड़ी है, वो अगर गाड़ी अगर इसकी पकड़ ली जाए तो फिर भी बच्चों का खर्चा अदा हो सकता है। अदालत ने एंटी कार लिफ्टिंग सेल को गाड़ी की बरामदगी का हुक्म दिया और एसएचओ को हदायत की दी कि वो गाड़ी पेश करे। अब जब गाड़ी को पकड़ लिया गया, ज़ब्त कर लिया गया, तो मुद्दाला ने जब देखा कि ये फैमिली कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया है, ऑर्डर कर दिया, तो मुद्दाला ने इस अमल को, इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये तरीक़ाकार, ये जो प्रोसीजर है, ये गैर कानूनी है, ये ठीक नहीं है। तो हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर था, उसको बरकरार रखा और ये कहा कि फैमिली कोर्ट के पास सिविल कोर्ट जैसे इख्तियारात, जितने भी इख्तियारात हैं, सिविल कोर्ट जैसे जितने भी इख्तियारात हैं, वो फैमिली कोर्ट के पास भी हैं। इसलिए वो डिग्री पर अमल दरामद कराने के लिए कुर्की और नीलामी जैसे इक़्तिदामात कर सकती है। अब दोस्तों, इसमें मज़ीद जो ऑनरेबल कोर्ट का जो ऑर्डर हुक्म था, जो मुत्तहद अदलिया का जो हुक्म था, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को बरकरार रख दिया और उनकी जो डिफेंडेंट की जो पिटिशनर की जो एप्लीकेशन थी, आइनी दरख्वास्त थी, उसको खारिज फरमा दिया। ये 2024 CLC 664 इसका पेज है। तो दोस्तों, अब ये नहीं है कि बंदा कहता बंदे के पास घर ही होगा, अदालत वही नीलाम करेगी। अगर उसका घर है, ज़मीन है, जो भी बिजनेस है, जो भी है, अगर अदालत को पॉइंट आउट किया जाएगा, अगर उसमें डिग्रीदार बताएगा कि ये इस बंदे के नाम फलानी चीज़ें भी हैं, अगर वो गाड़ी होगी, जो अगर व्हीकल होगी, जो भी होगा, तो अदालत हुक्म दे सकती है वो चीज़ को ज़ब्त किया जाए। ज़ब्त करने के बाद उस चीज़ को बाकायदा प्रोसीजर के थ्रू, अदालती हुक्म के थ्रू उसको नीलाम करवाया जाएगा। नीलाम होने के बाद जो पैसे होंगे, जो उसका डिग्रीदार का जो हिस्सा बनता है, बच्चों का जो खर्चा होता है, वो बाकायदा तौर पे वो उधर से वो डिग्रीदार अदालत से वसूल कर सकते हैं, बच्चों का हिस्सा वसूल किया जा सकता है। अब ये हाँ, अगर उस बच्चों के वालिद के पास वाक़ई कुछ भी नहीं है, तो फिर तो उसको जेल में जाना पड़ेगा, तो 1 साल उसको अंदर जेल में सड़ना पड़ेगा, तो फिर ही उसकी जान छूटेगी। लेकिन इस केस में उसके पास गाड़ी थी। अदालत ने फिर वो बाकायदा तौर पे जब उसको पॉइंट आउट कर दिया गया, अदालत को बता दिया गया फलानी गाड़ी नंबर सारा अदालत को सेटिस्फाइड कर दिया गया, क्लैरिफिकेशन की गई, इसके पास फलानी गाड़ी है, उसका सारी डिटेल वगैरह दे दी गई। तो फिर अदालत ने एंटी कार लिफ्टिंग सेल वालों को गाड़ी की बरामदगी का हुक्म दे दिया था और फिर बाद में एसएचओ को भी हदायत दे दी कि वो गाड़ी को पेश करे। तो बाद में दोस्तों वो इस अमल जो भी था, उसका हाई कोर्ट ने उनकी आइनी दरख्वास्त को, पिटिशन की जो आइनी दरख्वास्त है, बच्चों का जो बाप है, उसने जो चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, उस दरख्वास्त को, आइनी दरख्वास्त को खारिज कर दिया और और दोबारा बच्चों के हक़ में ही फ़ैसला दिया। मुझे अपनी दुआ में दोस्तों याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।